तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.4 लेकर आए, जिसमें आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांतवर्ती। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट जानेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों जो मेन बेसिक पॉइंट है वो सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, नोट में लिख देंगे, नोट में लिखेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे यदि हर का गुणनखंड करने पर वह रहना चाहिए 2 के पावर m, तब वो शांत होगा। यानी 2 गुने 2 गुने रहेगा तो शांत रहेगा। या तो रहना चाहिए 5 के पावर m, तब वह शांत रहेगा। या तो रहना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, तब वह शांत रहेगा, शांत होगा। 3 गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर m रहेगा, तब वो अशांत रहेगा, अशांत और आवर्ती दोस्तों अशांतवर्ती और रहेगा 3 के पावर m गुने 7 रहेगा, तो रहेगा वो हो जाएगा अशांत और अनावर्ती। तो दोस्तों यही मेन पॉइंट है इस चैप्टर में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, अगर 2 के पावर m रहेगा तो शांत हो जाएगा। अगर 5 के पावर यानी 5 गुने 5 गुने 5 अगर आता है तो शांत हो जाएगा। अब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 आता है तो शांत हो जाएगा। यानी 2 के भी पावर रहना चाहिए और 5 के भी पावर रहना चाहिए तो शांत हो जाएगा। यानी जब रहे 2 और 5 के अलावा कोई और तो अशांत हो जाएगा। तो ये देखिए ये अशांत है, ये भी अशांत है। तो दोस्तों अब चलिए क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है अंश और ये है हर। देखिए इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो दोस्तों हमें करना है हर के गुणनखंड। तो आइए हम हर को गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर जो है 3125 है। तो आइए इसको हम सबसे पहले गुणनखंड कर देते हैं। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो ये लग जाएगा 5 से लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 625 आ जाएगा। और ये 5 से फिर 5 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 125। और ये फिर 5 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 25। ये फिर 5 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 5। और ये फिर 5 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो दोस्तों जो हर को गुणनखंड कर दिए, तो आगे देखिए लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड
गुणनखंड हर का गुणनखंड करने पर यह तो दोस्तों जो हर के हम लोग गुणनखंड किए हैं वो अब लिखेंगे 3125 बराबर जो आया 5 के घात देखेंगे 1 2 3 4 5 5 के घात 5 आया है तो लिखेंगे 5 के पावर m। तो आगे लिखेंगे 5 के पावर m के रूप में है दोस्तों 5 के पावर 5 यानी 5 के पावर m के रूप में है। तो लिखेंगे अतः यह शांत होगा। दोस्तों हम बताए थे कि या तो 5 के पावर m रहना चाहिए या 2 के पावर m रहना चाहिए या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m रहेगा तो शांत होगा। तो दोस्तों अब दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों जो दूसरा का क्वेश्चन है वो है 17/8। तो दोस्तों दूसरा का प्रश्न को भी हम देखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा का क्वेश्चन था वो 17/8 था। तो आइए हम सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करते हैं हर को। तो हर जो है वो 8 है हमारा, तो 8 को हम गुणनखंड कर देंगे तो ये लग जाएगा 2 से, ये आ जाएगा 4, या फिर 2 से लग जाएगा, ये आ जाएगा 2, फिर 2 से लग जाएगा तो आ जाएगा 1। तो लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर यहाँ के गो आया है 2, 1 2 3, 2 के पावर 3 आया है 3, यानी 2 के पावर m के रूप में है के रूप में है। तो लिखेंगे अतः यह शांत होगा। दोस्तों ये भी शांत हो गया। दूसरा का प्रश्न भी शांत आया है। या तो 2 के पावर m रहना चाहिए या 5 के पावर m रहना चाहिए या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो दोस्तों आइए हम तीसरा का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा का प्रश्न है वो है 64/455। तो आइए हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। कॉपी पर देखिए। तो दोस्तों जो तीसरा का प्रश्न है वो 64/455 है। तो आइए हम सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों जो हर के गुणनखंड कर देंगे सबसे पहले। तो हर जो है हमारा 455 है, तो सबसे पहले यही गुणनखंड कर देंगे। तो 455 के गुणनखंड करेंगे तो ये लग जाएगा 5 से लग जाएगा। तो 9 5 45 और 5 एकम 5, ये फिर लग जाएगा 7 से, तो आ जाएगा 13 सते 91, फिर ही लग जाएगा 13 से, तो आ जाएगा 1। तो आइए हम लिखेंगे इसको, जो गुणनखंड आया वो लिखेंगे। चूँकि 455 को जो गुणनखंड आया वो लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 13 इतना के रूप में है। दोस्तों जो 455 का जो गुणनखंड आया वो 5 गुने 7 गुने 13 आया है। तो यह तो अशांत होगा, क्योंकि 5 के अलावा और भी गुणनखंड आया, जैसे 7 आया 13 आया, तो ये तो अशांत होगा। तो लिखेंगे आगे अतः यह अशांत
होगा। तो दोस्तों तीसरा का प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों जो चौथा प्रश्न है वो देखेंगे 15/1600 है। तो आइए हम इस प्रश्न को भी हम कॉपी पर हल करेंगे, देखिएगा। तो दोस्तों जो चौथा प्रश्न वो है 15/1600। तो सबसे पहले हम इसको भी गुणनखंड कर देंगे 1600 के। तो आइए हम सबसे पहले वो भी करते हैं, गुणनखंड निकालेंगे 1600 के। तो 1600 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 800। फिर 2 से लग जाएगा तो आ जाएगा 400। तो फिर 2 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 200। फिर 2 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 100। फिर 2 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 50। फिर 2 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 25। फिर 5 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 5। फिर 5 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो दोस्तों जो 1600 के गुणनखंड आया वो इस तरह से है। तो लिखेंगे इसको भी उसी तरह से। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि यह 2 के पावर, देखेंगे यहाँ पे कि 2 के घात आया है तो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 यानी 2 के घात 6 आया है गुने। अब देखेंगे 5 के घात के वो है तो 5 के घात जो है 1 और 2 है। तो 5 के पावर 2 के रूप में है। दोस्तों इसका जो गुणनखंड निकालें इस रूप में है। तो ये तो शांत हो गया। तो लिखेंगे अतः यह शांत होगा। तो दोस्तों ये चौथा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। तो दोस्तों जो पांचवा प्रश्न है वो है 29/343। तो आइए हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे उसी तरह से जैसे हम पिछले प्रश्न को किए थे हल। तो दोस्तों देखिए हम कॉपी पर लिख दिए पांचवा प्रश्न। तो आइए हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे हर के। तो हर जो है हमारा वो है 343 है। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे 343 को। तो ये लग जाएगा 7 से लग जाएगा, 7 चौक 28 और बजेगा 6। तो 6 बजेगा तो 7 9 63 9 आ जाएगा। फिर ये लग जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7 से, तो 7 49 होता है। फिर 7 से लग जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को लिखेंगे 343 जो है हमारा वो आया है 7 के घात 3। तो दोस्तों ये तो आसान हो गया क्योंकि 2 और 5 के अलावा आया है। तो दोस्तों ये आसान हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत और आवर्ती भी आया है, आवर्ती। तो दोस्तों ये पांचवा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे छठा प्रश्न। तो दोस्तों जो छठा प्रश्न है वो है 23/2 के घात 3 गुने 5 के घात 2 है। तो दोस्तों ये तो शांत है। इस प्रश्न को आंसर इसी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसको डायरेक्टली एकदम सीधे शांत लिख देंगे क्योंकि इस प्रश्न को हल करना नहीं है। तो दोस्तों जो छठा प्रश्न है वो हम कॉपी पर लिख दिए हैं। तो दोस्तों इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे शांत, क्योंकि 2 के घात 3 यानी 2 के घात 3 गुने 5 के घात 2 है। क्योंकि दोनों जो है वो शांत, इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली, वो शांत लिख देंगे क्योंकि 2 के भी रूप में है और 5 के भी रूप में है। यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर m के भी रूप में है और 5 के पावर m के भी रूप में है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करना नहीं है, डायरेक्टली हम इसको उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों आइए हम अब 7वां प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों जो 7वां प्रश्न है वो है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 है। तो ये भी प्रश्न उसी तरह से है, तो लेकिन ये आसान है। तो दोस्तों जो 7वां प्रश्न है वो हम देखिए कॉपी पर लिख दिए।
तो दोस्तों इस प्रश्न को हम डायरेक्टली उत्तर जो लिख देंगे वो आसान पे लिख देंगे। क्यों आसान पे? देखिए 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो दोस्तों 2 और 5 के जो अलावा आता है वो अशांत हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे 7वां प्रश्न। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न। तो दोस्तों जो 8वां प्रश्न है वो देखिएगा, वो है 6/15 है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करेंगे, देखिएगा कॉपी पे। तो दोस्तों जो 8वां प्रश्न है वो हम कॉपी पे लिख दिए। तो आइए हम सबसे पहले 15 को हम गुणनखंड करते हैं। तो 15 को गुणनखंड कर देते हैं। तो ये लग जाएगा 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर 5 से लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो आइए हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 15 3 गुने जो गुणनखंड आया है 15 को लिखेंगे 3 गुने 5 के रूप में है। अतः यह अशांत होगा। दोस्तों यहाँ 5 तो आया है, लेकिन 5 के अलावा 3 भी आ गया। जो 15 को गुणनखंड तोड़े तो 5 आया, लेकिन 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो इसलिए अशांत हो गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 9वां प्रश्न। तो दोस्तों जो 9वां प्रश्न है वो है 35/50। तो आइए हम सबसे पहले इसको हम कॉपी पर लिखेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों आइए हम कॉपी पर लिख लिए। तो सबसे पहले हम 50 को गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए हम निकाल देते हैं 50 को गुणनखंड। तो ये लग जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 25। ये फिर लग जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5। ये फिर लग जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 1। तो आइए हम इसको अब हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो लिखेंगे 50 को 2 गुने 5 के पावर 5 2 गो आया है, तो 5 के घात 2 के रूप में है। अतः यह शांत होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, समझिएगा शांत क्यों होगा। दोस्तों 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आया, इसलिए शांत हो गया। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे 9वां प्रश्न। तो दोस्तों अब हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों जो 10वां प्रश्न है वो है 77/210। तो आइए हम इस प्रश्न को उसी तरह से हल करेंगे जैसे हम पिछले प्रश्न को हल किए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको कॉपी पे उतारेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले कॉपी पे तो उतार लिए। तो हम कॉपी पे उतार लिए 77/210। तो आइए हम सबसे पहले इसको हम गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों 210 को हम गुणनखंड निकालेंगे। तो ये लग जाएगा 3 से, तो आ जाएगा 70। 70 आया 21 होता है 0 पे 0। तो दोस्तों फिर ये लग जाएगा कितना से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा जो आ गया वो 10 होता है, 10 से 70 होता है। फिर ये लग जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 5। फिर लग जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 1। तो दोस्तों जो हमारा 210 के जो गुणनखंड आया वो इस प्रकार आया। तो दोस्तों हम इसको लिख देंगे लैंग्वेज में 210 जो हमारा आवाज गुणनखंड आया उसको लिख देंगे। तो आया है 3 गुने 7 गुने 2 गुने 5 के रूप में है। दोस्तों इस प्रकार के रूप में है। तो लिखेंगे अतः यह अशांत होगा। दोस्तों अशांत क्यों होगा? दोस्तों यहाँ पे 2 और 5 तो आया है, लेकिन उसके अलावे जो गुणनखंड निकालें वो आ गया 3 और 7 आ गया, यानी अभाज्य संख्या भी आ गया इसके साथ।
तो दोस्तों ये हो गया आसान। क्यों? तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।